वेलकम टू माय चैनल अल इकरा एजुकेशन सोसाइटी। दिस इज तौफीक उमर। आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो चैप्टर 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस। हम लोग ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ रहे हैं। कल तक हम लोग पढ़े थे 6 नंबर तक और आज पढ़ेंगे हम लोग 7 नंबर। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन की खासियत यही है कि क्वेश्चन पढ़ के अगर आप फिगर बना लेते हैं तो सारा दामोदार खत्म हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या है? एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि मान लो, तो भूमि के एक बिंदु मान लेते, ये भूमि है, भूमि मान एक बिंदु, चलो इधर मानो या उधर मानो, किधर ये मान सकते हो आप, डिपेंड करता है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, एक बिंदु इधर मानो या इधर मानो, तो 20 मीटर ऊंचा एक भवन ले लिया। क्या? 20 मीटर ऊंचा, राइट। ठीक है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, भवन का शिखर ये हो गया, शिखर पर लगी क्या? एक संचार मीनार है। ठीक है, मीनार, इसको मीनार मानते हैं। ठीक है, मीनार के तल, तो संचार मीनार का तल ये हो जाएगा और भूमि का तल ये होगा, लेकिन बोला क्या? संचार मीनार के तल। ठीक है, तल। उसके बाद क्या बोला है? और शिखर का उन्नयन कोण, यानी तल का उन्नयन कोण यहां मिलेगा। ठीक, उन्नयन कोण और शिखर का, शिखर का ऊपर वाला, दोनों का उन्नयन कोण यहां पर बोला है कॉमा में, यानी मतलब 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो 45 कौन होगा? जिसका जो मतलब जिसका फिसलन पट्टी या जिसका झुकाव क्या होगा? कम होगा, वो होगा कम डिग्री 45 डिग्री, और इसका झुकाव ज्यादा होगा, उसका क्या होगा? 60 डिग्री। आए समझ में? हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई बोले तो यहां से लेके यहां तक। ठीक है, मतलब ए, इसको बी और इसको सी और इसको डी आपको निकालने बोला है। ए बी, मीनार की ऊंचाई सिर्फ ए बी निकालने बोला है। तो ए बी निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले आपको निकालना होगा ए सी, और ए सी में अगर बी सी माइनस करेंगे तो आपका ए बी निकल जाता है। कोई डाउट है प्यारे? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाम भी तुम्हारा कितना सुंदर है, प्यारे। ठीक है, चलते हैं हम लोग गिवन पे। गिवन जो दिए हुए है उसको लिखो। क्या है? ए सी नहीं, बी सी। क्या? तो बी सी कोश टू कितना? 20 मीटर। हाँ, सोचोगे सर आप बी सी है तो बी सी जो मानो लोगे उतना ही मान मीनार भवन की ऊंचाई जो रहेगा। अगर आप पी क्यू माने तो पी क्यू लिखना होगा, नहीं तो सोचो सर बी सी बोला तो हर जगह बी सी लेंगे, नहीं। ठीक है, हाँ। और थीटा का मान क्या बोला है? तो थीटा कोश टू 45 डिग्री एंड, तो त्रिभुज इसके लिए बात है तो बी सी रहने देता। ठीक है, ये थीटा का मान यहाँ लेता है। तो सबसे पहले आप देखिए, जिस त्रिभुज को लेके चलेंगे, ठीक है, उस त्रिभुज को लेके चलेंगे, उस त्रिभुज के हिसाब से चलेंगे। अगर हम त्रिभुज बी सी डी को लेंगे तो 45 डिग्री लेना होगा, अगर हम ए सी डी को लेंगे तो 60 डिग्री लेना होगा, राइट ना। चलिए, तो सबसे पहले क्या लेते हैं? इन ट्रायंगल क्या लेता है? बी सी डी लेता है। कुछ को ऊपर वाला को ले सकते हैं, उसको लेते तो बना था ना मुकरम। ठीक है, तो बी सी डी, तो इन ट्रायंगल बी सी डी, देन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 45 डिग्री। क्या हम बी सी डी को ले तो ये 50 डिग्री होगा, एंड क्या होगा? बी सी इक्वल्स टू कितना डिग्री? सॉरी 20 मीटर। ठीक है, अब देखिए मुझे निकालना क्या है? इसका मान निकालना। अगर ये मान निकल जाए तो मेरा ए सी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका मान को पहले निकाल लेते हैं। वाट ही समझ लो इसको वाट ही समझ लो, तभी ना वो निकाल पाएंगे। तो इसको निकालने के लिए आप दिमाग लगाइए कि बी सी बटे क्या होगा? डी सी बराबर क्या होगा? पी बटे बी। क्यों? परपेंडिकुलर ये होगा और बेस हो जाएगा तो पी बाई बी होगा। और पी बाई बी किसका होता है? टेन का होता है। तो टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी। ठीक है, तो टेन थीटा का मान कितना? 45 डिग्री, और बी सी का मान 20 मीटर, और डी सी का मान नोट मालूम। ठीक है, अब ये 10 45 का मान होता है 1। ठीक, इक्वल्स टू 20 बाई डी सी। डी सी को 1 से गुना करेंगे, डी सी इक्वल टू 20 मीटर। यानी मतलब
अगर 45 डिग्री अगर कभी भी रहेगा, अगर उसकी ऊंचाई जितना है 45 डिग्री के अनुसार 10 में होगा तो उसका उतना उसका नीचे वाला हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसीलिए। समझ आया? चलिए अब मुझे क्या निकालना है, अभी एग्जैक्ट आपका वैल्यू नहीं निकला है तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, तो नाव लिखेंगे पहले बड़का करके, नाव क्या लिखेंगे, ए सी डी, नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी देन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा रे, 60 डिग्री एंड, और इसमें एंड की जरूरत नहीं है क्योंकि ए सी का मान नहीं मालूम है, लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, एंड लिख दीजिए, एंड ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, एंड यहाँ लिख दो, ठीक, कोई दिक्कत, ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी लिख सकते हो, हाँ। और जब ये लिख सकते हो तो यानी ए बी का मान नहीं मालूम है तो ए बी नहीं देंगे और बी सी का मान 20 है, ठीक, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस 20, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लाल पेन तो कहाँ गया, उसकी सुंदरता में ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए क्या बोला, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको लेकर चलेंगे तो क्या होगा, ए सी बटा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, बी सी या सी डी, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर इसके सामने वाला हो जाए परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, राइट ना, तो डी सी। अब इसको क्या बोलेंगे, पी बटा बी किस में जाएगा, 10 में, 10 थीटा, तो 10 थीटा का कितना है, 10 थीटा का 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इक्वल्स टू ए सी का मान क्या है, ए बी प्लस 20 बटा डी सी का मान अभी आप निकाल चुके 20, अब पुट कर दिए 20। अब यहाँ पर कहोगे सर यहाँ पे हम ले छोड़ देंगे फिर वहाँ पुटिंग दे वैल्यू लिखेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना, इतना लंबा क्या करोगे, लाम कब क्या रहोगे, 10 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, 10 60 का √3/2 होता है, कैसे बोला रूट है, सिर्फ √3, ठीक, बराबर ए बी प्लस 20 बटा 20। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल, तो क्या होगा, ए बी प्लस 20 को 1 से गुना करेंगे, क्या होगा, ए बी प्लस 20 और इसको इससे बनाएंगे 20√3, ठीक। अब क्या करेंगे, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 20√3 माइनस 20, इस पर जाएगा समीकरण की तरह, रूप धारण कर लेगा कौन सा, नागडंगिन की तरह, ठीक। अब क्या होगा, 20 कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1, ये हो गया आपका एकदम आंसर, देख लीजिए है सर, आंसर दिया एकदम है, देख लीजिए और एक बार छाप लीजिए। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर में क्या बोल रहा है, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। केवल एक पेडिस्टल के शिखर पर, तो पेडिस्टल का मतलब किसको बोलते हैं, पेडिस्टल मतलब जिस पर मूर्ति रखी जाती है, ठीक है, जैसे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहीं पर बोर्ड में देखिएगा उसको सुभाष पल्ली बोलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो मूर्ति बोलते हैं, ये मूर्ति लगा दी है, पजामा पहना हुआ डायरेक्ट, अब इंडिकेट मत करो सब चीज़, सुभाष चंद्र बना दीजिए, ठीक है, मान लिए, समझ आए बात। बोल रहा है क्या कि यहाँ पे एक लगा हुआ है मूर्ति, ठीक है, किशनगंज में जाइएगा तो आपको वहाँ पर सुभाष पल्ली नजर आएगा, ठीक है, वहाँ पे लगा सुभाष चंद्र बोस का। बोल रहा है कि शिखर पर एक 1.6 मीटर, यानी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना हाइट है इसका, 1.6 मीटर, ठीक है। लगिए, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि का एक बिंदु है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक, बोला 60 डिग्री है। उसके बाद बोला है और यदि 50 मीटर नहीं यार, हाँ, शिखर पेडिस्टल के शिखर का, पेडिस्टल यहाँ पेडिस्टल है तो इसको आप मिटाई देते हैं, यहाँ पे सबसे बेस्ट यहाँ ले लेते एक चीज़ है ना, पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कितना डिग्री है, 45 डिग्री, और मूर्ति का कितना है, 60 डिग्री, ठीक है, हो गया। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना आपको, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना आपको, वाट सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें क्या था, यहाँ नीचे था मान दिया, ऊपर वाला निकलना था, इसमें ऊपर वाला जाए नीचे वाला निकलना, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लेना, ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लेना, समझ में आई बात। तो देखिए सबसे पहले इसका नाम रखिए ए, इसका नाम बी, सी और डी इसका नाम रखिए, ठीक है। तो डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर लिए आप,
है ना। टाइम एक्सपेंड अगर नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन गिवन में दे सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं। तो इन ट्रायंगल लेता है, ठीक है। इन ट्रायंगल अंदर बना जाता है, इन ट्रायंगल BCD देन थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। तो अब 45 डिग्री तो इसके साथ हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, होगा कि नहीं। उसको थोड़ा इंडिकेट करते हैं रेड पेन से, ठीक है। तो इसको P हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम, BC/CD यानी DC। तो क्या P/B किस में होता है, 10 में, 10 थीटा, ठीक है, 10 थीटा। तो 10 थीटा 10 कितना डिग्री है, 45 डिग्री बराबर क्या है, BC का मान नहीं मालूम है तो BC रहने देंगे, और CD का मान नहीं मालूम CD रहने देंगे, ठीक है। कुछ नहीं मालूम है यहाँ पे। तो 45 का मान 1 होता है और BC बटा CD, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, BC, ठीक है। इसका मान आ गया, BC का मान CD निकल गया, ठीक है। उसके बाद आप आगे चलेंगे किसमें, दूसरा इसमें निकालेंगे। नाउ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बाहर लेंगे ACD, इन ट्रायंगल ACD देन थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंड क्या करेंगे, एंड क्या है, AC इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम AB प्लस BC। AB का मान क्या है 1.6 प्लस BC, तो AC बराबर निकल जाएगा, ठीक है। निकल गया, इतना एग्जैक्ट नहीं निकल गया। अब इसमें क्या करेंगे, जब ये निकल गया तो हम क्या कर सकते हैं, इसको AC बटा क्या करेंगे, AC बटा CD यानी P/B इसमें भी होगा। तो इसका मान क्या होगा, 10 में होगा, 10 थीटा। तो 10 थीटा का मान कितना डिग्री, 60 डिग्री इक्वल्स टू AC का मान क्या है 1.6 प्लस BC, और CD का मान क्या है BC, तो BC लिख दो नीचे में, ठीक है। क्योंकि CD का मान BC तो BC लिख देंगे, बस समझ में। अब 10 60 का मान √3, तो बराबर क्या होगा 1.6 प्लस BC बाई BC, क्रॉस मल्टीपल कर लो, क्या होगा, इसके नीचे कुछ तो 1 छिपा हुआ ना, तो क्या होगा BC √3 बराबर 1.6 प्लस BC, ठीक है। तो ऊपर लगाइए थोड़ा सा, क्या कीजिएगा, BC को बदल लेगा, चलिए। तो क्या होगा BC √3 माइनस BC बराबर 1.6 होगा। BC को मान ले लेंगे, क्या होगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। तो BC को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 1.6 बटा √3 माइनस 1। परिमीकरण कर लीजिए, परिमीकरण थोड़ा ब्लैक पेन खूबसूरती में लेते हैं। √3 प्लस 1 प्लस जगह माइनस है तो, ठीक है, √3 प्लस 1 गुना कर लीजिए, ठीक है। तो क्या 1.6 गुना √3 प्लस 1 बटा क्या होगा, यानी √3 को √3 से गुना क्या होगा, तो 3 माइनस 1, ठीक है। बस समझ में, 1.6 √3 प्लस 1 बटा 2 कर जाएगा 0.8, क्या आ गया आंसर 0.8 √3 प्लस 1, ये हो गया मीटर आंसर। आ समझ में, कोई दिक्कत। देखिए अगर आप यहाँ अगर CD की जगह हमने यहाँ पे क्या BC बताया ना, यहाँ कन्फ्यूज हो सकता है। तो यहाँ देखिए CD बराबर BC है, तो आप यहाँ पर चूंकि मैं लिख दीजिए, चूंकि CD इक्वल्स टू क्या है BC निकाल चुके आप, इसलिए वहाँ CD की जगह क्या किए BC बैठाए, ठीक है। उसी तरह BC लेके हम चले, समझ में आई बात। CD लोगे तो ऊपर वाले को फिर BC में CD बैठाना होगा, वहाँ भी CD बैठाना होगा आपको, मतलब एक ही रूट लेके चलना होगा ना, बात यही है, समझ में आई बात। चलते हैं आप अगला नंबर क्वेश्चन पे, मिटा देते हैं एक बार इसको। चलता है नंबर क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु, तो सबसे पहले दिमाग रखिएगा मीनार तो हवाई मतलब हवा में तो बनेगा नहीं, ज़मीन में बनेगा, जाहिर सी बात है, तो ज़मीन पर। तो मीनार क्या बोला, एक मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार का एक पाद बिंदु यहाँ लग गया, एक यहाँ हो गया, 2 पाद बिंदु हो गया, ठीक है। तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण, अगर मान लेते ये मीनार है, ऐसा ऊँचा कर लेते इसको मीनार को, ठीक है। ये मीनार हो गया, मीनार का मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लंबा ऊँचा होगा, और एक इधर क्या करते हैं भवन बनाते हैं, ठीक है। आप देखते हैं, तो अब इसका पाद बिंदु ये और मीनार का पाद बिंदु ये, ठीक है। इसको थोड़ा लिख दीजिए आप लोग ब्रैकेट में मीनार, इसको लिख दीजिए शॉर्ट में भवन, ठीक है। पंचायत भवन मत समझ लीजिएगा आप लोग, भवन। हाँ, तो भवन का हाइट थोड़ा छोटा होगा और मीनार का ऊंचाई थोड़ा बड़ा होगा, ठीक। तो बोला क्या, सुनिए,
मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु ये हो गया, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री। आया समझ में? अब बोला है और भवन के पाद बिंदु, ये तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो मीनार का शिखर ये हो गया, इसका कितना है? 60 डिग्री। आज समझ में? ये बोला है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो मीनार कौन है? तो दिखाई तो नहीं पड़ा, लिख दिया ना अंधा सब कह के 50 मीटर A B C D, ठीक है? समझ में? ये 50 मीटर हो गया। अब बोल रहा है क्या, क्या निकालना बोला है? बोल रहा है क्या कि तो भवन की ऊंचाई ज्ञात की जाएगी, यानी इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करने बोला है, ठीक है? भवन की ऊंचाई ज्ञात करने बोला आपको। समझ आई बात? कैसे ज्ञात करेंगे? आराम से BC निकलेगा तो BC के जरिए से 30 डिग्री जरिए से DC निकाल लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले किसको लोगे? CD को लोगे या फिर ABC को लोगे? दोनों में से किसी एक को लो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इसको लेकर चलोगे तो थोड़ा सा मतलब और एक्स्ट्रा लाइन बनाना होगा तो हम इसको ABC को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? इन ट्रायंगल लेते हैं। कौन? तो इन ट्रायंगल ABC, देन थीटा इक्वल्स टू 50 मीटर एंड AB इक्वल्स टू कितना है? 50। थीटा इक्वल्स टू कितना है? वाह क्या बात है, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री और AB इक्वल्स टू 50 मीटर। समझे ना? तो AB का मान कितना? 50 मीटर है और 60 डिग्री इसका मान कौन का मान है? तो अब देखिए सबसे पहले आपका परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से तक परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है? इसको P बोल सकते हैं और ये बेस हो जाएगा क्योंकि डिग्री ये बोला है इंडिकेट ना, डिग्री ये इंडिकेट बोला तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी मतलब क्या हो जाएगा? AB बटा BC। तो AB वैसे BC को काम P/B बोलते हैं और P/B किस में आता है? 10 में। तो 10 थीटा का कितना डिग्री है? 60 डिग्री, ठीक? तो इसको पेन चेंज करता इंक खत्म हो गया, ठीक है? 10 60 डिग्री। AB का मान कितना है? 50 और BC का मान नहीं मालूम, ठीक? 10 60 डिग्री का मान क्या है? √3/1, कुछ नहीं तो 1 छिपा होगा, बराबर 50/BC, ठीक है? तो BC √3, BC को √3 से गुना करें √3, ठीक है, बराबर 50। तो BC को बाहर निकालेंगे क्या होगा? 50/√3 मीटर, राइट? BC का मान निकल गया। जब BC का मान निकल गया तो CD का मान निकालना हो गया आसान, ठीक है? तो अब चलिए नाव में आगे चलिए, कहाँ पर? यहाँ पर नदी किनारे, है ना? क्या करेंगे? इन ट्रायंगल, उसका काम खत्म तो इसका काम लेंगे। इन ट्रायंगल क्या कहा? BCD, देन थीटा इक्वल्स टू कितना डिग्री रहे? 30 डिग्री एंड और BC का मान निकाल चुका तो बढ़ा दीजिए, BC इक्वल्स टू 50/√3। BC निकाले ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, समझे? तो ये हो गया। अब ये एंगल बोला है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? CD हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं CD बटे क्या हो जाएगा रे? अब परपेंडिकुलर है तो बेस हो जाएगा क्योंकि इसका मान दिया हुआ तो जो निकालना है जो दिया हुआ दोनों को लेकर चलेंगे। BC बटे CB या BC, ठीक है? CD बटे BC, CD बटे BC किस में आता है? P/B में, और P/B किस में आता है? tan थीटा में आता है। और tan थीटा का कितना मान है अभी? 30 डिग्री। tan 30 डिग्री, CD का मान नहीं मालूम है, CD बना देंगे और BC का मान अभी हमको मालूम है, ऊपर में लिखे भी हैं 50/√3 पुट कर दीजिए। tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है ना? उसके बाद CD बटा 50/√3। कन्फ्यूज मत होइएगा यहाँ पर कैसे कैसे का बटा, ठीक है? ये बटे में कन्फ्यूज नहीं होइएगा। इसको पहले पूरा को उसमें गुना कर दीजिए आप। 50/√3 को 1 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा रे? 50 नहीं, CD को √3 से गुना कीजिए, क्या होगा? CD √3 और 50/√3 को 1 से गुना क्या होगा? 50/√3, ठीक है? ठीक। अब आ चलिए देख क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर √3 है, CD को बाहर निकालेगा, CD का मान निकाले बोला है, तो CD बराबर क्या होगा? 50/√3 भागा √3, क्योंकि √3 क्या है? CD के साथ गुना में है, तो जब गुना बराबर के उस पर आता है तो क्या करता है?
वो अपने आप को चेंज करता रहता है, तो क्या हो गया, भागा में परिवर्तन हो गया। तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50/√3 गुना 1/√3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है ना, तो 1 ऊपर जाएगा और नीचे चलाएगा √3। तो सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50/3। समझे, अगर समझ में सी डी का मान कितना निकल गया, 50/3। कोई दिक्कत, यहाँ तक इनके लिए काफ़ी है, आज के लिए इतना काफ़ी। फिर कल हम लोग आते हैं इसी अगले कितना 10-11 लेकर के 10-11 बार जितना भी होगा। आज के लिए इतना का, जय हिंद जय भारत।